हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये लव रीडिंग है 10 डेज के लिए, 21 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक। हम देखेंगे आपकी क्या फीलिंग्स हैं, आपके क्या इंटेंशंस हैं, आपकी तरफ से क्या एनर्जीज हैं आपके पार्टनर के लिए, और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनके मन में क्या चल रहा है towards you, towards the relationship that you have। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए क्या इंटेंशंस हैं, क्या एनर्जीज हैं, क्या मैसेजेस हैं, डिवाइन एनर्जी क्या बताने की कोशिश कर रही है। और एंड में हम देखेंगे जिन लोगों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रहा है, जो कि रिलेशनशिप में है भी नहीं भी, उनके लिए क्या गाइडेंस है, उनको वापस जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, उनको किस हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए, वो हम एंड में देखेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। सैजिटेरियस की क्या फीलिंग्स एंड टेंशंस मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 21 टू 30 सितंबर। सैजिटेरियस के क्या थॉट्स हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं फ्रॉम दिस रिलेशनशिप फ्रॉम देयर पार्टनर 21 टू 30 सितंबर। सैजिटेरियस के दिमाग में क्या चल रहा है, मन में क्या चल रहा है, वो क्या चाहते हैं इस रिलेशनशिप से, अपने पार्टनर से क्या एनर्जी, थॉट्स, इंटेंशंस हैं, उनकी मैसेजेस हैं 21 टू 30 सितंबर। ओके सैजिटेरियस, देखिए इस रिलेशनशिप या मैरिज में मुझे ऐसा लग रहा है यू आर द लीडर। ठीक है, आप ही हो जो के आगे बढ़ के कोई डिसीजन लोगे या रिलेशनशिप को नेक्स्ट स्टेज पे लेके जाओगे, या फिर कोई एक टेकिंग चार्ज ऑफ अ सिचुएशन जो होता है ना, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ पे जितना स्ट्रक्चर और डिसिप्लिन आप लाओगे, जितना रिस्क लोगे, जितना रिस्क या चांस लेना या कोई चीज डिफरेंट तरीके से करना, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, ट्राइंग समथिंग न्यू, ट्राइंग समथिंग डिफरेंट, नेक्स्ट स्टेज पे लेके जाना, पेरेंट्स को बताते हैं, आगे बढ़ते हैं रिलेशनशिप में, फैमिली प्लानिंग करते हैं, अब ये प्लानिंग करनी है, वो करना है, फ्यूचर जो भी है, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। यू आर द एम्परर। आपका जो पार्टनर है वो आपको फॉलो करेगा, आप मोटिवेट करोगे, आप इंस्पायर करोगे, आप एक डिसिप्लिन, रूल्स, पॉलिसीज जो भी होता है, नॉट पॉलिसीज बट एक जो किस तरीके से रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, फ्यूचर को लेकर क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्या प्लानिंग है, क्या एक ढर्रा जो बोलते हैं वो जो होगा, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, ऑल्सो यहाँ पे काफी रोमांस दिख रहा है, बोथ ऑफ यू आर इन लव विद ईच अदर। मुझे काफी रोमांटिक चीजें होती हुई दिख रही हैं, आर्टिस्टिक पोएट्री वाली कोई चीज, बट लैक ऑफ बैलेंस। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा या तो काम के टुवर्ड्स होगे, बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी है आपके सर के ऊपर कि आपको लग रहा है कि अभी भाई मैं रोमांस की तरफ ध्यान दूं या काम की तरफ ध्यान दूं। तो या तो आप बिल्कुल काम 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 24/7 सिर्फ काम ही करते रहोगे, या फिर आप हो सकता है इतने ज्यादा अपने पार्टनर में रोमांटिकली इन्वॉल्व हो जाओ कि आप बाकी चीजों की तरफ, एक हेल्थ होती है, पैसा होता है, बाकी फैमिली मेंबर्स होते हैं, अपना करियर होता है, बाकी चीजों की तरफ आप ध्यान ही नहीं दे पाओ, बिकॉज आपके पार्टनर आपका इतना टाइम और अटेंशन मांगे या आप उनको इतना दो, तो लैक ऑफ बैलेंस मुझे दिख रहा है। बट आपके ओवरऑल रिलेशनशिप में आप काफी चीजें मैनिफेस्ट कर रहे हो, ब्रेक थ्रू मिल रहा है, प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन निकलते दिख रहे हैं, कॉन्फिडेंटली आप आगे बढ़ रहे हो, कई चीजें सेलिब्रेट कर रहे हो, ग्रैटिट्यूड दिखा रहे हो डिवाइन को कि भाई जितना दिया उसके लिए थैंक यू। तो आई थिंक काफी पीस, प्रोस्पेरिटी, कंटेंटमेंट, सेटिस्फैक्शन आ रहा है आपकी तरफ सैजिटेरियस इस रिलेशनशिप में, एंड यू आर मैनिफेस्टिंग लॉट ऑफ थिंग्स। तो स्विच वर्ड्स, हीलिंग कोड्स, क्रिस्टल्स जो भी आप यूज कर रहे हो, काफी सारी चीजें आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एंड प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन निकलते दिख रहे हैं, मैजिकली चीजें आपको मिलने लग जाएंगी। बट आपको चांस लेने पड़ेगा, आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर आप कंफर्ट जोन में अपने बैठे रहोगे
इस रिलेशनशिप को लेकर पेरेंट्स को मनाना करना, कोई भी चीज, कंफर्ट जोन में बैठे रहोगे तो चीजें नहीं मिलेंगी। सैजिटेरियस की जो पार्टनर है उनकी क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स सैजिटेरियस 21 सितंबर टू 30 सितंबर। सैजिटेरियस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स सैजिटेरियस। सैजिटेरियस के पार्टनर क्या सोच रहे हैं, क्या थॉट्स हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या चाहते हैं अपने पार्टनर से, सैजिटेरियस से 21 टू 30 सितंबर। सैजिटेरियस आपके पार्टनर हो सकते हैं पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो या टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अब देखिए, मुझे यहाँ पे काफी हैप्पी मैरिज आ रही दिख रही है। आपके पार्टनर की तरफ से काफी हैप्पीनेस है, काफी हैप्पीली एवर आफ्टर है, इमोशनली काफी फुलफिल्ड है आपके पार्टनर, काफी खुश हैं वो इस अरेंजमेंट से आपके साथ। एंड आई फील आप दोनों साथ में बहुत अच्छे से घर को रख रहे हैं। आप दोनों का जो इमोशनल स्टेबिलिटी है वो बहुत अच्छा है। तो एक दूसरे का सपोर्ट करना, कोई बच्चे हैं तो बच्चों को बड़ा करना, रेजिंग योर चिल्ड्रन वाइजली, ट्रस्ट कर रहे हैं एक दूसरे पे, लग्जरी काफी आ रही है, पैसा आ रहा है, फाइनेंशियल अबंडेंस दिख रही है, फाइनेंशियल प्रोस्पेरिटी, पावर, ये सारी चीजें दिख रही हैं। एंड जितनी मेहनत वो कर रहे हैं उसका उनको रिटर्न मिल रहा है। और वो लग्जरी जो है वो एक लग्जूरियस लाइफस्टाइल पे लगा रहे हैं पैसा, और उसकी वजह से आपका भी लाइफस्टाइल इंप्रूव हो रहा है, उनका भी लाइफस्टाइल इंप्रूव हो रहा है। तो आई फील आपके जो पार्टनर है ना, आप उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं, और आपके पार्टनर आपको पैसे और इमोशनल फुलफिलमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, इमोशनल सेटिस्फैक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं या एक कंप्लीट फील करा रहे हैं। आपके जो पार्टनर हैं, कोई उनको इंपॉर्टेंट मैसेज मिल सकता है रिगार्डिंग दिस रिलेशनशिप, कोई नया इमोशनल एक्सपीरियंस हो सकता है, मे बी पेरेंटहुड की तरफ जा रहे हैं, कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं, यहाँ पे भी सेलिब्रेशन था तो कोई प्रेगनेंसी, वेडिंग, एंगेजमेंट, वो सेलिब्रेशन हो सकता है। बट कोई सोशल इन्विटेशन आता दिख रहा है आपके पार्टनर की तरफ। वो सोशल इन्विटेशन अटेंड करने की जरूरत है। ये नहीं कि कहीं पे किसी ने बुलाया और नहीं गए, कोई बुला रहा है तो जाइए, ठीक है। अगर आप क्रॉस वॉचर हैं, सैजिटेरियस के पार्टनर हैं, तो आपके लिए ये मैसेज है, कोई भी इन्विटेशन अगर आ रहा है तो प्लीज जाइए, अटेंड करिए। एंड आई फील जितना भी जो डिफिकल्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो काम है ना, जिसमें थोड़ा सा स्ट्रेस है या कुछ है, वो सैजिटेरियस ने उठा के रखा है। पर इमोशनल फुलफिलमेंट जिसकी वजह से हैप्पीली एवर आफ्टर वाली जो फीलिंग है वो आ रही है, वो सैजिटेरियस के पार्टनर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर रखी है, पैसे की रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी लेकर रखी है। एंड खुद के लिए कुछ खरीदना, पैम्पर करना, सैजिटेरियस के लिए कुछ खरीदना, पैम्पर करना, इमोशनली थोड़ा खुश रखना, वो सारी आपके पार्टनर कर रहे हैं एंड काफी अच्छे से वो ये चीज कर रहे हैं। इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट ऑल दिस, देन आप स्विच वर्ड यूज कर सकते हैं, हीलिंग कोड यूज कर सकते हैं। बट आई फील ट्रस्ट बहुत है और सपोर्ट बहुत है आपके पार्टनर, सैजिटेरियस आपके पार्टनर की तरफ से, वर्गो, काफी सपोर्ट है। एंड लाइक दिस पर्सन इज गोइंग टू प्रोवाइड यू अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी आने वाले टाइम में या फिर अभी। सिंगल सैजिटेरियस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 टू 30 सितंबर। सिंगल सैजिटेरियस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 टू 30 सितंबर। सिंगल सैजिटेरियस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 टू 30 सितंबर। सिंगल सैजिटेरियस के लिए लव मैसेजेस 21 टू 30 सितंबर। देखिए सैजिटेरियस, अगर आप सिंगल हैं और आप सिंगलहुड से बाहर निकल के रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, you want to fall in love, you want to have a partner, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप वाला पार्टनर, तो यस, आपकी विश पूरी हो रही है। someone you wished for is coming into your life, ठीक है। एंड
आपका जो होप है और जो ऑप्टिमिज्म है कि हाँ, पास्ट में चीजें अच्छी नहीं हुई बट मुझे मेरा पार्टनर मिलेगा, मुझे मेरा लव, एक जो मैं चीज सोच रहा हूं, जो मैं एक रिलेशनशिप चाहता हूं, जिस तरीके का पार्टनर चाहता हूं वो मुझे मिलेगा। तो ये जो एक थॉट है ना, वो इतना पॉजिटिव है और इतना होप से भरा हुआ है कि वो एक बहुत ही पावरफुल लव मैग्नेट का काम कर रहा है, जिसकी वजह से यू आर अट्रैक्टिंग अ न्यू पर्सन इन योर लाइफ। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है बट ये नया इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है। अब कई चीजें ध्यान रखने वाली ये हैं कि लव कैन बी ब्लाइंड। हो सकता है इस रिलेशनशिप में आप आओ एंड आने के बाद यू स्टार्ट ओवरलुकिंग रेड फ्लैग्स। आपको लगे अरे ये तो चलता है, अरे ठीक है इतना तो करना पड़ेगा, अरे ये तो ठीक ही है, ये तो सभी करते हैं। सो ensure that you are not overlooking any red flags, because आंखों के आगे एक पट्टी बंध जाएगी प्यार में, तो वो चीज मत करिएगा। रिलैक्स करिए एक दूसरे के साथ, ऐसी चीजें ढूंढिए जो कि आप दोनों साथ में कर सको और इंजॉय भी करो। ये नहीं कि कर रहे हो बट एक जना का तो शौक ही नहीं है, इंजॉय नहीं कर रहा है, तो वो जबरदस्ती कर रहा है, ज्यादा टाइम तक नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ऐसे सिंपल प्लेजर्स में जॉय ढूंढने की जरूरत है, जिसमें एक म्यूचुअल एंजॉयमेंट हो, म्यूचुअल फन हो, दोनों लोगों को प्लेजर मिले, वो चीज थोड़ा सा रिलैक्स करने की जरूरत है। एंड ऑल्सो अगर कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आ भी रहा है सैजिटेरियस, प्लीज मेक श्योर टू नॉट ट्रस्ट एवरीवन। नॉट एवरीवन डिजर्व्स योर ट्रस्ट। सो अगर आप दूसरे इंसान पे ट्रस्ट कर भी रहे हैं तो आई फील आपको थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए। उसको कोई भी अपनी प्राइवेट या पर्सनल बातें बताने से पहले थोड़ा सा टाइम लीजिए, गार्ड योर हार्ट। जरूरी नहीं है कि कोई नया इंसान आया है आपकी लाइफ में और आपको लग रहा है बहुत पॉजिटिव है, अच्छी बात है, बहुत पॉजिटिव है, जरूरी नहीं है कि वो बुरा है, बट जरूरी नहीं है कि वो अच्छा है तो उसको सारी चीजें बतानी है। आप अपना टाइम लो ना, आपको क्यों हर चीज बताने की जरूरत है? ठीक है, सो टेक योर टाइम, जल्दबाजी करके उसके संग हर अपनी पर्सनल चीज मत शेयर करिएगा। सैजिटेरियस और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं 21 to 30 सितंबर? सैजिटेरियस और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं? सैजिटेरियस और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं? सैजिटेरियस और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं? सैजिटेरियस और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं? Sagittarius, it's important for you to take a step back. ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, आई थिंक आपको इसको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ही छोड़ देना चाहिए। यहाँ पे ज्यादा टाइम और एनर्जी लगाने की जरूरत नहीं है। यू नीड टू स्पेंड सम टाइम अलोन, अपने ऊपर थोड़ा फोकस डालिए, इंस्टेड कि इसी इंसान पे वापस फोकस करते रहें कि ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा होगा, चीजें कैसी हुई, कैसे नो कॉन्टैक्ट हुआ। आई थिंक यहाँ पे यू नीड टू प्लेस योर फोकस ऑन योर सेल्फ, इंस्टेड के आप अभी भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन होने के बावजूद उसके बारे में सोच रहे हैं। यू नीड टू टेक अ स्टेप बैक, कॉर्ड्स कट करिए, ऑरा क्लेंस करिए, क्रिस्टल लीजिए, स्विच वर्ड्स यूज करिए। बट आई थिंक यहाँ पे अभी क्या हो रहा है कि आप बहुत इमोशनल हो रहे हो, ठीक है, इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को लेकर, और इमोशंस अभी क्या कर रहे हैं, दे आर सॉर्ट ऑफ डिस्टॉर्टिंग योर विजन। आप चीजें अभी भी क्लियरली नहीं देख पा रहे हो। आप वो इमोशनल होने के चक्कर में आप एक या तो गिल्ट में आ रहे हो या फिर बेचारा फील कर रहे हो दूसरे के लिए, बट आप अभी भी क्लियर पिक्चर नहीं देख पा रहे हो कि दूसरे ने मे बी आपको मैनिपुलेट करा, दूसरे ने मे बी आपको पागल बनाया, बट आप अभी भी कहीं ना कहीं इमोशनली कनेक्टेड हो।
बिकॉज यू आर लिविंग इन डिनायल। आप अभी भी चीज को मान नहीं रहे हो कि दूसरे ने आपके साथ क्या करा। सो वो आपको टाइम के संग पता लगेगा। आप जितना टाइम इसमें इन्वेस्ट करते रहोगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, आप और टाइम वेस्ट करोगे। आई थिंक यूनिवर्स आपको मे बी ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के फॉर्म में एक धक्का दे चुके हैं। अगर अभी भी नहीं संभलोगे, कोई ना कोई और धक्का जरूर मिलेगा। जब तक संभलोगे नहीं, धक्के मिलते रहेंगे। तो टाइम रहते समझ जाओ। ये नहीं होना चाहिए कि फिर बाद में आपको और अच्छे से समझ आ रही क्योंकि एक और बड़ा धक्का लग रहा है। सो टेक अ स्टेप बैक, इमोशनल होकर ज्यादा चीजें मत सोचो। रोमांस आ रहा है आपकी लाइफ में, मे बी फिजिकल इंटीमेसी के साथ स्टार्ट हो। ये आपका बिगनिंग जो है, स्टार्टिंग पॉइंट फिजिकल इंटीमेसी हो सकता है, बट रोमांस यूनियन मुझे दिख रहा है। एंड आई फील जो एक डिवाइन की तरफ से जो एक गाइडेंस है, जो एनर्जी है, वो बहुत ही मेजर हिंट हमें इस चीज पे दे रही है कि ये जो चेंज है, जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुई है, ये चेंज यूनिवर्स की तरफ से करा गया है। सो एंड लाइफ इज अ सीरीज ऑफ कांस्टेंट चेंजेस। ठीक है, तो कुछ ना कुछ चीजें बदलती रहेंगी। जितना अगर लाइफ इधर लेकर जा रही है और आप इधर जा रहे हो, तो आप रेजिस्ट कर रहे हो द नेचुरल फ्लो ऑफ लाइफ। जितना आप रेजिस्ट करोगे उतनी ही डिफिकल्ट जर्नी और होती जाएगी सैजिटेरियस आपके लिए, उतनी और मुश्किल बढ़ती जाएगी, उतना ही मूव ऑन होना मुश्किल होएगा। सो यूनिवर्स अगर इधर लेके जा रहा है तो उधर जाओ, जस्ट गो विद द फ्लो। आई फील यहाँ पे जितना आप फ्लो के साथ जाओगे ना, यू विल बी सरप्राइज्ड के यूनिवर्स, डिवाइन एनर्जी, लाइफ आपको कहाँ लेकर जा रही है। बिकॉज जितना आप रेजिस्ट करोगे नेचुरल फ्लो ऑफ लाइफ, उतना आप अननेसेसरी स्ट्रेस खुद के लिए क्रिएट कर रहे हो। दूसरा स्ट्रेसफुल नहीं हो रहा है, आप स्ट्रेस में आ रहे हो। सो आई थिंक एक्सेप्ट करो चेंज को, उसको रेजिस्ट मत करो, एंड अननेसेसरी का स्ट्रेस मत क्रिएट करो अपने लिए। जस्ट गो विद द फ्लो, टेक अ स्टेप बैक, कट ऑफ करो, कट दीज कॉर्ड्स विद दिस नो कॉन्टैक्ट पर्सन। बहुत जरूरी है अभी सैजिटेरियस। अब ये थी आपकी लव रीडिंग 21 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के लिए। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।